भारत आदिकाल से ही बहुत बड़ा देश रहा है जिसका इतिहास भी कई हजार वर्ष पुराना है। इसके चलते भारत देश की चर्चा भी दुनिया के कई महान देशों में बनी रही है। इसी इतिहास में आज हम बात करेंगे मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, इस साम्राज्य कितने वंश थे, हम इन सब की जानकारी इस वीडियो में देंगे। इसके लिए आपको यह वीडियो अंत तक पढ़ना होगा। मगध साम्राज्य का उदय और विकास। मगध साम्राज्य के उत्थान के प्रमुख कारक: आर्थिक समृद्धि एवं सैन्य सुधार, शासकों द्वारा राजनीतिक केंद्रीकरण, बौद्ध धर्म का प्रभाव, मगध साम्राज्य की कला और संस्कृति। मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश एवं उनके शासक: हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व, शिशुनाग वंश 412 से 344 BC, नंद वंश 344 से 324 और 23 ईसा पूर्व। मगध साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? मगध साम्राज्य का उदय और विकास। मगध राज्य अपने गौरवशाली इतिहास, वीर योद्धाओं और विशाल साम्राज्य के लिए जाना जाता था। प्राचीन भारत के इतिहास में कई छोटे बड़े राज्यों की सत्ता थी, लेकिन मगध साम्राज्य का अपना एक विशेष स्थान रहा है। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। इन महाजनपदों में 4 महाजनपद बुद्ध के समय एवं परिवर्ती काल में उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। इनमें कौशल जनपद, वत्स जनपद, अवंती जनपद और मगध जनपद भी शामिल थे। मगध जनपद इन चारों जनपदों में भी सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता था। इसके अलावा मगध साम्राज्य ने अपने विशाल और प्राचीन स्तंभों, शेर सिंहासन, स्तूपों की रेलिंग और अन्य विशाल मूर्तियों के साथ दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। इस राज्य की स्थिति मूल रूप से दक्षिण बिहार में थी, जिसके अंतर्गत आधुनिक पटना तथा गया जिला शामिल थे। समय के साथ इसे परिवर्तित कर राजगृह बना दिया गया था और इस दौरान कई महत्वपूर्ण कारकों ने अपना योगदान दिया, जैसे उपजाऊ मैदान, कृषि में लोहे का प्रयोग, वन क्षेत्र, प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों की उपलब्धता आदि। इन सभी से साम्राज्य को बहुत लाभ पहुंचा। ऐसे में मगध महाजनपद में अन्य 3 शक्तिशाली महाजनपद कौशल, वत्स व अवंती भी शामिल हो गए और इस तरह मगध महाजनपद से एक विशाल, समृद्ध और शक्तिशाली मगध साम्राज्य का निर्माण हुआ। मगध साम्राज्य के उत्थान के प्रमुख कारक: 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत में सबसे बड़े साम्राज्य मगध साम्राज्य का उदय हुआ और इसका श्रेय कई महत्वाकांक्षी शासक जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद को दिया जाता है। इन शासकों ने साम्राज्य का विस्तार करने और इसे मजबूत बनाने के लिए सभी उचित साधनों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा मगध की भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति के कारण भी प्रतिष्ठा बढ़ी। मगध के उत्थान के प्रमुख कारकों की जानकारी निम्नलिखित है। आर्थिक समृद्धि एवं सैन्य सुधार। मगध के ऊपर प्राकृतिक संसाधनों और उपजाऊ भूमि का आशीर्वाद था, जिसके कारण विशाल कृषि राजस्व ने मगध की सेना को और मजबूत कर दिया। ऐसे में फसल उत्पादन शासकों के लिए धन का एक आवश्यक स्रोत बन गया। मगध शासकों ने अपनी विशाल सेनाओं में क्षत्रियों को योद्धाओं के रूप में भर्ती किया और लोहे की नोक वाले तीर, घुड़सवार सेना और नए हथियारों की शुरुआत की। शासकों द्वारा राजनीतिक केंद्रीकरण। मगध साम्राज्य पर बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग और नंदो जैसे सक्षम शासकों ने साम्राज्य के उत्थान और विस्तार में अपना अहम योगदान दिया और इसके साथ ही छोटे छोटे राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। इससे राज्य के विस्तार में और सहायता मिली। बौद्ध धर्म का प्रभाव। मगध साम्राज्य ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मगध के शासकों ने इन दोनों धर्मों को अपनाया, जिससे दोनों धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ एवं मठों और स्तूपों का निर्माण किया गया। मगध साम्राज्य। जानिए क्या है मगध साम्राज्य का संपूर्ण इतिहास। भारत आदिकाल से ही बहुत बड़ा देश रहा है, जिसका इतिहास भी कई हजार वर्ष पुराना है। इसके चलते भारत देश की चर्चा भी दुनिया के कई महान देशों में बनी रही है। इसी इतिहास में आज हम बात करेंगे मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, इस साम्राज्य कितने वंश थे, हम इन सब की जानकारी इस वीडियो में देंगे। इसके लिए आपको ये ब्लॉग अंत तक पढ़ना होगा। मगध साम्राज्य का उदय और विकास। मगध साम्राज्य के उत्थान के प्रमुख कारक: आर्थिक समृद्धि एवं सैन्य सुधार, शासकों द्वारा राजनीतिक केंद्रीकरण, बौद्ध धर्म का प्रभाव, मगध साम्राज्य की कला और संस्कृति। मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश एवं उनके शासक: हर्यक वंश 544-412 ईसा पूर्व, शिशुनाग वंश 412-344 ईसा पूर्व, नंद वंश 344-3242 ईसा पूर्व। मगध साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? मगध साम्राज्य का उदय और विकास। मगध राज्य अपने गौरवशाली इतिहास, वीर योद्धाओं और विशाल साम्राज्य के लिए जाना जाता था।
प्राचीन भारत के इतिहास में कई छोटे बड़े राज्यों की सत्ता थी, लेकिन मगध साम्राज्य का अपना एक विशेष स्थान रहा है। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। इन महाजनपदों में 4 महाजनपद बुद्ध के समय एवं परिवर्ती काल में उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। इनमें कौशल जनपद, वत्स जनपद, अवंती जनपद और मगध जनपद भी शामिल थे। मगध जनपद इन चारों जनपदों में भी सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता था। इसके अलावा मगध साम्राज्य ने अपने विशाल और प्राचीन स्तंभों, शेर सिंहासन, स्तूपों की रेलिंग और अन्य विशाल मूर्तियों के साथ दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। इस राज्य की स्थिति मूल रूप से दक्षिण बिहार में थी, जिसके अंतर्गत आधुनिक पटना तथा गया जिला शामिल थे। समय के साथ इसे परिवर्तित कर राजगृह बना दिया गया था और इस दौरान कई महत्वपूर्ण कारकों ने अपना योगदान दिया, जैसे उपजाऊ मैदान, कृषि में लोहे का प्रयोग, वन क्षेत्र, प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों की उपलब्धता आदि। इन सभी से साम्राज्य को बहुत लाभ पहुंचा। ऐसे में मगध महाजनपद में अन्य 3 शक्तिशाली महाजनपद कौशल, वत्स व अवंती भी शामिल हो गए और इस तरह मगध महाजनपद से एक विशाल, समृद्ध और शक्तिशाली मगध साम्राज्य का निर्माण हुआ। मगध साम्राज्य के उत्थान के प्रमुख कारक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत में सबसे बड़े साम्राज्य मगध साम्राज्य का उदय हुआ और इसका श्रेय कई महत्वाकांक्षी शासक जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद को दिया जाता है। इन शासकों ने साम्राज्य का विस्तार करने और इसे मजबूत बनाने के लिए सभी उचित साधनों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा मगध की भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति के कारण भी प्रतिष्ठा बढ़ी। मगध के उत्थान के प्रमुख कारकों की जानकारी निम्नलिखित है। आर्थिक समृद्धि एवं सैन्य सुधार। मगध के ऊपर प्राकृतिक संसाधनों और उपजाऊ भूमि का आशीर्वाद था, जिसके कारण विशाल कृषि राजस्व ने मगध की सेना को और मजबूत कर दिया। ऐसे में फसल उत्पादन शासकों के लिए धन का एक आवश्यक स्रोत बन गया। मगध शासकों ने अपनी विशाल सेनाओं में क्षत्रियों को योद्धाओं के रूप में भर्ती किया और लोहे की नोक वाले तीर, घुड़सवार सेना और नए हथियारों की शुरुआत की। शासकों द्वारा राजनीतिक केंद्रीकरण। मगध साम्राज्य पर बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग और नंदो जैसे सक्षम शासकों ने साम्राज्य के उत्थान और विस्तार में अपना अहम योगदान दिया और इसके साथ ही छोटे छोटे राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। इससे राज्य के विस्तार में और सहायता मिली। बौद्ध धर्म का प्रभाव। मगध साम्राज्य ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मगध के शासकों ने इन दोनों धर्मों को अपनाया, जिससे दोनों धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ एवं मठों और स्तूपों का निर्माण किया गया। मगध साम्राज्य की कला और संस्कृति। मगध पूर्वी भारत का एक प्राचीन साम्राज्य था, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन जैसे महान शासकों ने शासन किया और जैन धर्म, बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। यहाँ वैदिक देवताओं की पूजा नहीं की जाती थी, बल्कि संयम और ध्यान का अभ्यास किया जाता था। मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश एवं उनके शासक। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रमुख वंश निम्नलिखित है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हर्यक वंश 544-412 ईसा पूर्व। मगध में पहला महत्वपूर्ण और शक्तिशाली वंश हर्यक वंश था। हर्यक वंश में 4 मुख्य शासकों ने शासन किया, जिनके बारे में नीचे विस्तारपूर्वक बताया गया है। बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का पहला शासक था, जो केवल 15 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना और 52 वर्ष के लंबे समय तक मगध की गद्दी पर शासन किया। बिंबिसार को महावीर का प्रशंसक भी कहा जाता था। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई उपलब्धियां हासिल की। अजातशत्रु 492 BC। अजातशत्रु, जिसे कुनिक भी कहा जाता था, उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर उनकी राजगद्दी पर बैठ गया। अपने 32 साल के शासनकाल के दौरान अजातशत्रु ने कौशल और वैशाली के विरुद्ध युद्ध जीते। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था, जिसने 461 BC में अपने पिता की हत्या कर मगध राज्य पर शासन किया। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना कुसुमपुर नाम से की और उसे अपने राज्य की राजधानी बनाई। बता दें कि अवंती के राजा पालका के आदेश पर उदयन की हत्या कर दी गई थी। नागदशक उदयन का पुत्र था और हर्यक वंश का अंतिम राजा भी था। 412 ईसा पूर्व में नागदशक के अमात्य शिशुनाग ने उसकी हत्या कर मगध पर अपना अधिकार कर लिया और इस तरह एक और नए वंश की शुरुआत हुई। शिशुनाग वंश 412-344 ईसा पूर्व। मगध में दूसरा महत्वपूर्ण वंश शिशुनाग वंश था। शिशुनाग वंश में 2 मुख्य शासकों ने शासन किया, जिनके बारे में नीचे विस्तारपूर्वक बताया गया है। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर मगध राजवंश पर अपने वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग के शासन के दौरान मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कर दी गई। शिशुनाग ने करीब 18 वर्ष यानी 412 ईसा पूर्व से 394 BC तक शासन किया था।
कालाशोक का कवर्ण। शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसके पुत्र कालाशोक ने मगध की राजगद्दी संभाली और करीब 28 वर्ष यानी 394 बीसी से 366 बीसी तक शासन किया। इस दौरान इसने पाटलिपुत्र को पुनः साम्राज्य की राजधानी बनाई। कालाशोक की मृत्यु के बाद नंदिवर्धन महानंदन मगध का शासक बना और यही शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश 344-3242 ईसा पूर्व। मगध में तीसरा महत्वपूर्ण वंश नंद वंश था। इस वंश में कुल 9 शासक थे जो सब भाई थे। नंद वंश के 2 प्रमुख शासकों के बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है। महापद्मनंद। पुराणों में महापद्मनंद को दूसरे परशुराम का अवतार कहकर संबोधित किया गया है और यही नंद वंश का संस्थापक भी था। महापद्मनंद के बाद कई शासकों के शासन किया लेकिन उनका शासनकाल इतना दिलचस्प नहीं था। घनानद महापद्मनंद का पुत्र था और नंद वंश का अंतिम शासक भी। घनानंद एक अत्याचारी शासक था जिससे तत्कालीन जनता असंतुष्ट थी। उसने अपने दरबार में तक्षशिला के आचार्य चाणक्य का अपमान भी किया था। मगध साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? भारत के प्राचीन मगध साम्राज्य का अंतिम शासक नंद वंश का धनानंद था। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपदस्थ कर मौर्य राजवंश की स्थापना की गई और इस तरह मगध साम्राज्य की स्थापना और अंत हुआ। मगध साम्राज्य में कुल 10 राजवंश थे। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिंबिसार को मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। मगध का गठन कब हुआ था? राजा बिंबिसार द्वारा 544 बीसी में मगध साम्राज्य की शुरुआत हुई। इस दौरान उन्होंने 544 बीसी से 492 बीसी शासन किया। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक नंद वंश का धनानंद था। मगध साम्राज्य किस लिए प्रसिद्ध था? मगध साम्राज्य अपनी शक्तिशाली सेना और उत्कृष्ट राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। आशा है इस वीडियो से आपको मगध साम्राज्य का इतिहास और इससे जुड़ी अहम घटनाओं के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई होगी। इतिहास से संबंधित ऐसे ही अन्य वीडियो देखने पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब